हमारी तो किस्मत में 4 ही लिखे हैं हमेशा। चलो, पेशेंट प्लानिंग फॉर एंजियोग्राफी। अब ये देखो बच्चों, ये है आपका कार्डियो का भी है और फार्मा का भी है, ठीक है? तो ये कार्डियो वाला कौन कर रहा है? कार्डियो का आप डॉक्टर आयशा, कार्डियो आप पकड़ो, ठीक है? ओके मैम। आगे मैं बताती हूँ, पहले एक सिस्टम सबको दें फिर। तो इसमें क्या है बच्चों, 7 आंसर करो। अच्छा, ड्यू टू एंजियोग्राफी डेवलप ब्लीडिंग ड्यू टू। एस्प्रिन, एस्पिरिन। एस्प्रिन लेता है। ओके, चलो और मैम एस्पिरिन। इसके साथ ही मैम वो बता देना कि जो प्री ऑपरेटिव हम एस्प्रिन कब क्लोज करते हैं, वो सारी वो भूल गया मैम उससे, उसकी सीक्वेंस। उसका था आलमी, ठीक है? ए से था 7 days आपका पहले। फर्स्ट। हाँ जी, एल से था लिथियम, ठीक है? लिथियम 2 वीक्स, 2 weeks। माओ ठीक 3 है? weeks। माओ, ठीक है? मोनोमाइन ऑक्सीडेज वाले 3 वीक्स। माओ का भी 3-4 एमसीक्यूज आए हुए मैं देख रही थी। अच्छा, ई से आपके पास एस्ट्रोजन या ओसीपीज वगैरह से तो 4 वीक, ठीक है? थैंक यू चलो, मैम। वेलकम। इरिवर्सिबल कॉक्स 2। अब ये कॉक्स 2 की, एस्पिरिन कोक्स 2 नहीं, कोक्स है मैम। सॉरी सॉरी सॉरी, वही एक ही बात होगी 1 और 2 के साथ ना, एस्प्रिन है, स्पेसिफिक। इरिवर्सिबल आ गया तो एस्पिरिन। एस्प्रिन है बस। अच्छा, अब ये कौन करेगा? ये किस, ये तो फार्मा में ही थे ना? फार्मा के कौन? फार्मा तो सारी फार्मा है भाई। ये डॉक्टर बस। एस्प्रिन के सेपरेट होने चाहिए बेसिकली ना। एस्पिरिन भी उसमें आ जाएगा ना कार्डियो में, जी कार्डियो में ही आएगा ये। चलो कार्डियो में कर लें जी। पेशेंट विद कार्डियो वाले की बेचारे की डायबिटीज हाइपरटेंशन। अब बताओ, हाइपरटेंशन भी तो उसी में ही आता है। विच ड्रग टू बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है? जी कौन सा करोगे? डी। डी, इसमें एक ड्रग का नाम आता है, कैप्टोप्रिल। दूसरे ड्रग का भी आता है। लिथिनोप्रिल। एनालाप्रिल। और अगर यहीं पे इस्कीमिक हार्ट डिजीज होता तब हम लोग क्या चूज करते? इन्हीं ऑप्शंस जी, में से। नाइट्रेट्स। यस। पोटेंट एनाल्जेसिक बट वीक एनेस्थेटिक। एनेस्थीसिया, एक सेकंड ठहरो। अब एनेस्थीसिया हेलो किसको दें? टेन। ओके ओके, एनेस्थीसिया देते हैं हम डॉक्टर यूसुफ। एनेस्थीसिया आप करो, ठीक है? चलो, तो हमारे पास आ गया। एक सेकंड, मैं ना अपने मैसेज कर दूं आप लोगों को इधर से, मुझे याद रहेगा, एंड पे स्क्रीनशॉट करूंगी। डॉक्टर आयशा, जी मैम। पीडीएस, कार्डियो। ओके। अभी दूसरा कौन था? डॉक्टर यूसुफ। मुझे तो भूल ही गया था। एनेस्थीसिया। अच्छा, आपने नहीं ली स्क्रीनशॉट्स? नहीं मैम, वो मतलब याद करवा रहे हैं ना। ओके ओके, डॉक्टर यूसुफ का था अपना एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया, ओके। चलो, डॉक्टर डॉक्टर जाकिर, आप पता है क्या क्या करो? आप पूरी केटली बना के ना तो अपने पास रखा करो, ठीक है? ताकि आपको ब्रेक भी मिलता रहे, अंदर हम काफी गपशप लगाते हैं ये काशिफ, तो पी लिया करो उसमें। पोटेंट एनाल्जेसिक बट वीक एनेस्थेटिक इज, हेलो टेन। हेलो। ओके। अब ये देखो, डी। एनो, एनो, एनो। हाँ हाँ, आइए देखो, हेलो से एनो कैसे हो गया इसका। अच्छा, तो अब आते हैं आपके पास पोटेंट एनेस्थेटिक बट वीक एनाल्जेसिक। पोटेंट एनाल्जेसिक बट वीक एनेस्थेटिक। हम्म, एनो है ना मैम? नहीं, मैंने स्टेटमेंट चेंज किया है। नहीं। अच्छा, अम, वीक एनल, अच्छा ठीक। पोटेंट एनेस्थेटिक तो वो हेलोथिन, प्रोपोफोल और हेलोथिन फिर हाँ, आएगा। हेलोथिन के साथ आते हैं, फिर आप उसमें एनाल्जेसिया की वजह से एनो डालते हो, ठीक है? अच्छा चलो, यहीं पे मुझे हदीस भी बताओ, क्या था वो? वो इंक्रीज हेलोथिन, सेरेब्रल ब्लड फ्लो। ठीक हेलोथिन, है, डिस्फ्लोरिन, हेलोथिन। आइसोफ्लोरिन, सीवोफ्लोरिन। ठीक हो गया, शाबाश। चलो, हाफ लाइफ, डेस्फ्लोरेन बोल रहे हो? क्या? हाँ वो खा गया, डी से डेस्फ्लोरेन नहीं खाया। डेस्फ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन फिर बोला डेफ्लोरेन। है मैंने, आइसोफ्लोरेन फिर भाई मैंने सिवोफ्लोरेन। बोला है। उसामा आपके साथ 50-50 की लगी यार, रिकॉर्डिंग सुन लो पे। हाफ लाइफ ऑफ, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जो भी जीते ना, मुझे 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 भी पार्टनर बना क्लियरेंस लेना, है, ठीक है? रेट ऑफ डॉक्टर उसामा क्लियरेंस जीते पच्चीस दस। पच्चीस कर एलिमिनेशन के लेंगे मैम। साथ। हाँ, 25-25 कर लेंगे। हाफ लाइफ ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन, क्लियरेंस के साथ है, क्लियरेंस के साथ आए थे। यस। अच्छा
ओके, रेट ऑफ क्लियरेंस। ये किसका अब हो गया ये मैम? एक सेकंड, ये फार्मा का क्वेश्चन है। फार्मा का ना एक पोर्शन बना ही देते क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स के साथ है ये। फार्मा किसे दें भाई? फार्मा किस तरह के क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, मेटाबॉलिज्म वाले? एक डॉक्टर काशिफ, यस मैम। ये फार्मा आप करोगे, काशिफ फार्मा, ठीक है? ये बच्चों पिक्चर्स बना के भेजनी है, इस तरह नहीं, क्योंकि वो फिर याद नहीं रहता, समझ नहीं लगता, हाँ ठीक है? वो ये पॉइंट्स मैम भेजते हैं ना, वो ठीक नहीं रहता क्योंकि एमसीक्यूज ही शेयर किया करो, उससे वो पिक्चर मेमोरी बनती है ना, पिक्चर मेमोरी और बनती है और रूल ऑप्शन आउट भी प्रेजेंट रहते करना हैं। रहता है। नहीं डॉक्टर नोरा, उसको याद थोड़ी ना करना होता है, हम लोगों ने तो समझना होता है ना, एमसीक्यूज को याद थोड़ी ना करना है। डॉक्टर साहब असल ना 2-3 चीजें हैं। आपने इधर पढ़ा है, आपको ये पता है। जिस बंदे ने इसको थ्योरी को आप अपने लिए आसानी कर रहे हो, वेल एंड गुड, मगर बेसिकली जो दूसरा पढ़ेगा ना, ऐसे तो आपके पास वो एफसीपीएस वर्ल्ड की पूरी फाइल पड़ी हुई है, उसने यस सारे मैम। एमसीक्यूज को वन लाइनर्स में कर दिया। मैम एक चीज होता है ना, क्योंकि वो वन लाइनर अभी रफी भी है ना, वो हमें हम्म रिटेन इतने नहीं होते। जब एमसीक्यूज पे आ जाते हैं तो फिर हमें सारी चीजें, मतलब इसके साथ हाँ ये है, उसके साथ ये है, इसके साथ एक वो सेकंड है। मैं बताती हूँ। अभी देखो ये एनेस्थेटिक वीक एनाल्जेसिक, ठीक है? इसमें हमने ये किया एजीआईएस, इसमें इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो देता है, उसमें यस आप मैम। सिर्फ एज को करोगे, ठीक है? उसने डेस्फ्लोरेन दिया, आप सोचोगे ये सब कुछ है तो वो क्यों नहीं, फिर तो आप ऑप्शन अभी देखोगे, अच्छा उधर ऑप्शन में बिल्कुल मैम, था नहीं इसलिए, ठीक है? तो इसलिए बेहतर है कि आप ऑप्शंस इस तरह स्क्रीनशॉट्स इसी लेकर करो। तरह यही स्क्रीनशॉट मैम, जिस पे एक्सप्लेनेशन भी हम थोड़ी बहुत वो डिस्कस कर देते हैं ना, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, अभी जी वो जी। मुझसे एस्प्रिन वाला वो सारी चीजें भूल गए था, तो वो पॉइंट से तो क्लियर नहीं होते ना। जी 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 डॉक्टर सामिया। जी जी, ये वैसे ठीक है, अगर इसी का स्क्रीनशॉट लेके तो ठीक रहेगा। मैंने कुछ ओके। फाइल भेजे थे ना, मैंने यही एमसीक्यूज उनके वो स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना के शेयर करता था मैं, जबकि बाकी पॉइंट लिख के भेजते थे। और जिस स्पीड से जा रहे हैं, 1.5 घंटा है, हम आराम से 50-60 एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है? मेरे लिए आप लोगों ने सीएनएस बहुत ज्यादा छोड़ा हुआ है यार, 6 दिन है अभी और काम बहुत ज्यादा है। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग इज एंटी कैंसरस एंड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग? साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस Cisplatin। सिस्प्लाटिन, साइक्लोस्पोरिन, सिस्प्लाटिन। हाँ जी बच्चों, अब उस दिन हमने सी प्लाटिन। किया था, एक सी अच्छा। किया जी था मैम। यहाँ पे। अब जी बताओ मैम, क्या? साइक्लोफॉस्फामाइड, और ये है वो सिस्प्लाटिन। ठीक है, अब उस पिक्चर को एक्चुअली यहाँ लगना चाहिए बट वो बार बार नहीं लगा सकते। ये सिस्प्लाटिन किसमें का हो गया ये क्वेश्चन? हम्म ये ऑन्कोलॉजी, क्वेश्चन ऑन्कोलॉजी, ठीक है? ऑन्कोलॉजी देते हैं मैं हम। भी ले, ये मैं लेता हूँ मैम, ये ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी आप लोगे, ओके ठीक है। काशिफ की ऑन्कोलॉजी भी है। भाई आप प्लस लोग जो रेगुलर हो, मैं सिर्फ उनको दूंगी, जो नहीं रेगुलर उन्हें नहीं दूंगी, क्योंकि बात इतनी है, डॉक्टर शराज भी रेगुलर ही आ रहे हैं, ठीक है? बाकी जो नहीं होगा तो हम उनको नहीं करेंगे ताकि हमारे एमसीक्यूज ना वो हों, ठीक है? और फिर हम अकेडमी से पैसे लेंगे इस फाइल के लिए, ठीक है? इनिशियल नहीं मोस्ट मैम, कॉमन। खैर है, हम अगले मैडम दफा अकेडमी अपनी नाम एकेडमी से ज्यादा खोलेंगे। बच्चे खराब मैम। अच्छा चलो, नहीं पार्टनरशिप नहीं करनी, ओके चलो। इनिशियल मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिडोकेन इज ये कल बताया था मैम, शायद वो बीपी ये सबसे सही पहले है। ये पेरियोरल पेरियोरल हम्म, पेरेस्थीसिया, यस मैम, पैरेस्थीसियास फिर होता है, टेनाइटिस। फिर टेनाइटस होता है, फिर उसके बाद जो है वो हाइपोटेंशन, और फिर एंड पे जो है वो अरिदमियास। अर्ली लेट पे ये बताया था ना, ऐसे एनेस्थीसिया। टॉक्सिक वगैरह कुछ। अर्ली, हाँ जी, अर्ली, अर्ली ये यूसुफ का इंटरमीडिएट हो और गया लेट। ना मैम? फिर क्या? हाँ वो उसके साथ भी पीवा के साथ। अच्छा और अच्छा मैडम, मैंने तो अभी नीचे देखा है, क्या? मुझे एनेस्थीसिया मिला है मैम। क्या मिले? जी एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया मिला है। तो आपने सीधा तो पिक्चर नहीं खींची, ये लो एक ही आया अभी तक आपका, ये खींच लो। मैम, एक मिनट। यूसुफ, इसके नंबर लिख लिया करो, बाद में जाके फाइल खोल के वहां से लेके डायरेक्ट। हाँ नहीं नहीं, लिमिट। ये वाली चलो स्क्रीनशॉट लेनी है, क्योंकि इस पे एक्सप्लेनेशन है ना। अच्छा ठीक है भाई। अपनी वाली ना ठीक है, भेजो, जी जी, यही वाली ठीक है, भेजनी। ओके सर। चलो, अच्छा अब ये देखो, इसकी लेटर ऑन में कन्वर्जन है, ठीक है? ये भी एनेस्थीसिया डॉक्टर यूसुफ, ठीक है? ले लिया मैम। Drug that cause nephrotoxicity but does not cause bone marrow suppression in liver transplant patient. Nephrotoxicity कर रहा है, ठीक है? एजिथ्रो Bone marrow नहीं कर रहा। एजिप्रो। एजाथेरेपिन, एजिथ्रोपिन।
साइक्लो चलो इज डॉक्टर साहिबा भी को क्लियर है वैसे। डॉक्टर साहिबा को हमने नहीं बताया मगर उन्होंने साइक्लो बताया, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन। ये कौन सी डॉक्टर थी हमारे साथ? डॉक्टर सामिया थी, डॉक्टर आयशा थी? आयशा शाबाश डॉक्टर आयशा। चलो ये किसका? ऑनकोलॉजी डॉक्टर मेरा है काशिफ। मैंने ले लिया चलो विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट टॉक्सिक एंड एनेस्थेटिक एजेंट? टॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक, ब्यूपीवा डॉक्टर अपना ले लो इसको यूसुफ। Which of following anesthetic is contraindicated with increased ICP, जो मजीद उसको बढ़ाएगा? मैडम आइसो वाला भाई। विटामिन नहीं आइसो नाइट वो डॉक्टर जाकिर, हदीस में आएगा डॉक्टर जाकिर, मैम। ठीक है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन, ठीक है, और बाकी चीजें मैम करते ये हैं। इंक्रीज हार्ट रेट ये वो सब कुछ करता है जी ना जी मैम। जी जी, ठीक है। तो वैसे मुझे ताजुब है डॉक्टर उसामा आप पे भी, डॉक्टर काशिफ आप पे भी, अच्छा लड़कियों में मैम कोई वो बोला नहीं। इंक्रीज सेरेब्रल फ्लो करता है ना, वो ठीक है भी सही। यही है, वो भी यही है। कौन सा है देखो ये? देखो तो आइसो विटामिन और सबसे पहले आ गया ये ना जो उधर है से। ना, फ्लो ज्यादा होगा, मूव ज्यादा करेगा, तो क्या उससे आईसीपी इंक्रीज करेगा? करेगा। मैम ब्लड फ्लो ज्यादा तो जरूर आईसीपी भी रेस्ट होगा। ठीक है, केटामिन को क्यों प्रेफर कर रहे हो? फिर हम यही जो पुशिंग होगा। ट्रायड में करते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन, इंक्रीज आईसीपी, ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के जब साथ आएगा तो उसके साथ आपके पास ये, अब ये हाइपरटेंशन पेशेंट में देते हो तो हाइपरटेंशन करता है बेसिकली, अनस्टेबल में देते हो तो स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये वो, तो बेसिकली ये इसके साथ, और नॉर्मल है अगर तो उसमें हाइपरटेंशन कॉज करेगा तो आईसीपी रेज करेगा, ठीक है। मैम ये इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि पीछे जो सीक्वेंस पढ़ा ना कि जो सेरेब्रल सेरिब्रल फ्लो को ब्लड फ्लो बढ़ाते वाला, हैं ये तो वाला, फिर ये वाला। हाँ, तो यहाँ वो ये हदीस में से कोई एक ड्रग नहीं आना चाहिए? केटामीन क्यों आ रहा है? एक मिनट बताती हूँ। मैम ये इस तरह है, पेशेंट को ऑलरेडी आईसीपी है ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोल रहा है। और हाँ, एक मिनट, ये ना ऑलरेडी पेशेंट को आईसीपी है और उसको आप विटामिन देते हैं। विटामिन का काम ये है कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा तो और भी ब्लड ज़्यादा ब्रेन में जाएगा। जब ब्रेन में और ब्लड फ्लूइड और जाएगा उधर तो इंक्रीज आईसीपी और फर्दर इंक्रीज होगा। तो हाँ ये इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसमें। यार बाकी यहाँ सारे भी इसी तरह करते हैं ना, वो आइसोफ्लुरेन वो सेरेब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो विटामिन जो बहरहाल है जो ये मेरा ख्याल है काफी केटामीन का इसलिए लिखा है कि पोटेंट एनाल्जेसिक और पोटेंट वो है ना एनेस्थेटिक है, तो उस वजह से इसको शायद। विटामिन इस बाकियों के निस्बत मेरे ख्याल में ये जल्दी करवाता है। और हाँ, अब वो हदीस के आगे केटामीन लगा देते हैं तो ये काम हमारा सीधा हो जाएगा। अच्छा बच्चों देखो, अगर इधर हेलोथिन होता ना, तो हेलोथिन को पोटेंट है तो आप उसको पिक कर सकते थे कंपैरेटिवली, ठीक है। अब ये उसके अगर कंपैरिजन में करो तो ये कम करता है, मतलब करता है आईसीपी रेज, मगर बहुत ज्यादा नहीं करता, ठीक है। अगर हेलोथिन दिया होता और केटामिन, फिर आप इसके साथ जा सकते थे। ये कंपैरेटिवली कम करता है, इतना ज्यादा नहीं देखा जाता मगर देखा जाता है, इसलिए कैटा को उठाया, ठीक है। और इसलिए उसने हेलो भी अंदर नहीं डाला, बात समझ लग गई है। अब वो कहे कि कॉजेज इंक्रीज आईसीएफ या कहे कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आईसीएफ आईसीपी, ठीक है, बात एक ही है। ओके ओके मैम। चलो अच्छा डॉक्टर उठा पिक्चर खींच लिए ना। चलो 12 year old girl suffering from beta hemolytic streptococcal pharyngitis treatment is। बेंजाइल पेनिसिलिन। अच्छा ये माइक्रोबायोलॉजी कौन कर रहा है बच्चे? बेंजोथिन माइक्रोबायोलॉजी पेनिसिलिन। मैम ये माइक्रो पहले भी जाकिर के पास ही था ना? डॉक्टर जाकिर फिर ये माइक्रो आप कर लो। ठीक है, मेरे पास मैं वो कंपाइल भी कर रहा हूँ मैं। हाँ ओके ठीक है। ये एमसीक्यू शेयर करने हैं, ठीक है जाकिर, पॉइंट नहीं। अच्छा ये जब आपके पास बेंजाथीन पेंसिलिन और पेंसिलिन के ऑप्शन, जिस तरह किसी ने पेंसिलिन भी उठाया, ठीक है, ये एसके सीरीज का भी जो प्रेफरेंस में है वो बेंजाथीन पेंसिलिन है, देन पेंसिलिन। ओके
Drug of choice for pseudomembranous colitis is pseudomembranous colitis. Metronidazole। ओके Metronidazole देंगे। ओके ओके ओके, मुझे बताओ और दूसरा कौन सा है? Vancomycin। Vancomycin। और इसको कॉज कौन कर रहा है? Clindamycin। Linda, एक और ड्रग भी थी, क्लेरिथ्रो थी वो, जो इसकी कॉसेशन में थी। नहीं ये Phenytoin भी PPIs होते थी हैं, और पता नहीं एक दो और भी PPIs, थी। जी जी PPIs। ट्राइपेप्टाइडेज इनहिबिटर्स। जी नहीं मैं नहीं, PPI भी मैम, प्रोटीन PPI मैम। PPI प्रोटॉन पंप अच्छा इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप अच्छा इनहिबिटर अच्छा, ओके ओके ओके। किस में, कॉज में? हाँ जी जी। कॉज में। जी मैम। ओके 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 ओके, ठीक है अच्छा, ओके। एंटीबायोटिक की वजह से कौन से विटामिन की डिफिशियंसी होती? विटामिन के। यस। गट फ्लोरा को कौन ये वो सा? करता है ना, वो करता है, इफेक्ट करता है, और वही बेसिकली विटामिन के की प्रोडक्शन और उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए ठीक है। तो वो डिमिनिश रिस्पॉन्स आएगा, वो बनाएगा नहीं, तो इसलिए। अच्छा, ये भी हो गया माइक्रो का। ट्रेवलर्स डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटी मोटिलिटी ड्रग, ठीक है। ट्रेवलर्स डायरिया ना, तो ट्रेवलर नूर, और नो, नूर इज ग्रेटर देन वो डाइफ्लॉक्सिलेट। डाई, डाइफ्लॉक्सिलेट। बल्कि ऊपर ही लिखा हुआ है, चलो ठीक हो गया। हाँ जी, ये भी पिक्चर खींच ली। इन इफ सिमिट्रीन सल्फेट आर गिवन टुगेदर द इफेक्ट विल बी, ये फार्मा वालों का है। मेरा है मैम, ठीक हाँ है। जी जी बच्चों, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बेसिकली SCAM, ठीक है। सिमिट्रीन और सुक्राल्फेट का जब आप करोगे तो बेसिकली डिक्रीज कर रहे हैं। अब हमने इधर सीक्वेंस कोई नहीं दिया उसने ना, ठीक है। अगर ये किया होता तो फिर ये उठाते, सुक्राल्फेट इज मैम असल में एब्जॉर्प्शन। यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए था ना, वो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म वाला होना चाहिए था, क्योंकि हाँ, सिमिट्रिडीन पहले है ना। सिमिट्रीन पहले है, वही मैं बताने लगी हूँ। अब दिया नहीं है क्योंकि नीचे उसने आपको मेटाबॉलिज्म भी नहीं दिया, इसलिए आपने एब्जॉर्प्शन उठाया है, ठीक है। चलो, मोड ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपीन फार्मा, डिफरेंशिएशन ऑफ कापा। जी शाहबाज डॉक्टर साहबा, ठीक है। और फीमेल नॉन केस ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस प्रेजेंट्स टू ER with heart rate 180, ECG shows प्रोपेनोल। irregularly irregular pulse। डायग्नोसिस क्या बनेगी? इरेगुलरली इरेगुलर पल्स, एट्रियल फिब है। हाँ, एफएब एट्रियल फिब में ड्रग ऑफ चॉइस बीटा क्या बनती है? ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर देते हैं, ठीक है, हो गया। ये ठीक किसका है, है? अब एंडो किसकी है? क्या? एंडो ये किसका हो गया मैम? ये हार्ट का ये सीरियस। तुम्हारा भी है। ये एक्चुअली ना, अब थायरोटॉक्सिकोसिस भी आ रहा है इसमें, आपके पास ये हार्ट रेट भी आ रहा है इसमें, बेसिकली ये कार्डियो का है, ठीक है। एंडो प्लस कार्डियो है, ठीक है। एक मिनट, ये किसी हम खाते में गए प्रोप्रेनोल मैम? क्यों देते हैं बीटा ब्लॉकर्स? हार्ट रेट को कम करने के लिए। हार्ट वही रेट। डॉक्टर, हाँ, और ये इस केस मैडम ये में थायराइड में लिखा हुआ है, एंडो में भी है ये थायराइड एमसीक्यू। की जो वर्सेंट थायराइड सिम्टम्स, हाँ जी, थायराइड स्टोन जी में मैम, भी यही देते हैं। जी उसमें थायराइड इंडिकेशन में हम स्टोन लोग में भी यही देखते हैं। देते हैं। ठीक है। इसके अलावा 180 वो ये पल्स भी, रेट है उसका हार्ट बीट। हाँ वो फैमिली हिस्ट्री का भी कहते हैं ना कि 2 सिस्टर्स हैं, ऐसा करके भी उसमें भी बेसिकली वो फिर ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपके पास थायरोटॉक्सिकोसिस में भी ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, उसके साथ भी आपके पास एंग्जाइटी आ रही है उसमें भी, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये एंडो का भी है और उसका भी है। आप एंडो वालों को भी मुझे जरा एक दफा देखने दो। डॉक्टर सामिया, आपको मिले कुछ? नहीं अच्छा, आप एंडो ले लो, ठीक है। जिसका प्रोजेक्ट है वो अभी तक खाली आ जा। नहीं, डॉक्टर असल में सामिया है मैंने ना? सोची थी जो पहले 400 है ना, पहले उनको कंपाइल कर लूं, चलो आप वो उसके कर बाद लो, मैं जब आती हो हूँ। जाए तो जी बताना। चलो जी सर। जी, डॉक्टर शराज माइक खोलें। मैं भी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूँ। हम्म, मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, बुरा तो नहीं मानते ये लोग? मैंने तो माना है। नहीं नहीं, मैम आप मैं तो एक्सेप्शनल केस है, खैर है। देखो मैंने फिर से स्टूडेंट का कहा है। मैं भी किसी जमाने में स्टूडेंट थी वाकिफ, मैम इंसान हर वक्त लर्निंग फेज में, हर वक्त स्टूडेंट है। है ना। ये हाँ, बात समा मुझे मैम पसंद आई है, डॉक्टर समा। मैम सॉरी अगर आपने माइंड किया तो सॉरी। जुर्माना।
मेरे से नहीं, जुर्माने पे बाकी बात किया करो। स्टूडेंट अगर बुरा मानते हैं तो फिर मैं नहीं कर, ये थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट हो जाती है ना मैम। और इतनी जब ज्यादा नहीं अरे चाहिए। नहीं रिफ्रेशमेंट खाने के नहीं साथ होती है भाईजान। यार मैं एक आपको बताऊं, जो लर्निंग फेस होता है ना, वो ये है कि भाई आप थोड़ा सा जॉली रहो, आपका दिमाग ओपन रहता है, ठीक है, तो फ्लावर डॉक्टर की सामा ने तरह। भी मजाक और वैसे फिर नहीं किया, वो सीरियस है, वो मजाक नहीं कर रहे, रिफ्रेशमेंट। चलो बहरहाल। हमारे ना वो बैच में ना डॉक्टर आमिर थे, तो कहते हैं डॉक्टर नम्रा आप फिक्र ना कर, मैं एक दफा पास हो जाऊं, मैं ट्रीट दूंगा। अच्छा हम लोगों का इस्लामाबाद का प्रोग्राम बना, जब सारा कुछ हुआ ना तो डॉक्टर आमिर ही गायब अंदर से ना। आमिर कौन तो था मैम? हमारा भी एक क्या क्लास नाम था फेलो उसका था पूरा? इस तरह का। हम्म मैम ऐसे गायब हो जीरो गए। इस तरह करते हैं, जो पास मैम करेगा वो आमिर, ट्रीट देगा सबको। मैम आमिर का पूरा नाम क्या था मैम? मैं नहीं बता रही, आगे बताओ। कुछ जानने वाला निकला है तो उसको बता दूंगी। रहने दो। Patient presented with upper GI bleed who is known case of ऑक्यूटाइड। CLD। ओके ठीक है, ये जी हेपेटोलॉजी वालों का है। ए अब हेपेटोलॉजी में न्यूक्लियोटाइड। नहीं किसको दें भाई हम? टर्लिप को हम्म, प्रेफर करेंगे ऑक्सियोटाइड पे। अच्छा इसमें तो लेकिन स्टेबिलिटी। अगर बोले बोले जी हाँ, बोले। ये ऑक्सियोटाइड नहीं है, ये टर्लिप है। वैसे टर्लिप ही हम्म, देते हैं हम ये लोग, तो लेकिन अगर वो इम्प्रेशन इस्कीमिक मोर देना कार्डियक इसमें पूछता है ये तब हम कह लोग रहे हैं ना ऑक्सियोटाइड कि पे अगर जाते हैं। सिर्फ नहीं CLD है नहीं तो फिर अगर टर्लीप्रेशन है, नहीं अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज के साथ आते हैं तो फिर ऑक्टियोटाइड के साथ हम जाए। हम्म, तो फिर हम इधर ऑक्यूटाइड के साथ नहीं जाएंगे, सीएलडी भी तो है। डॉक्टर नहीं साहब इस्कीमिक तो नहीं है ना? अगर अगर इस्कीमिक इस्कीमिक हार्ट हार्ट डिजीज डिजीज होगी होता। तब। अच्छा, इसका एक दूसरा एमसीक्यूज भी बन सकता है ना कि भाई एक बंदा है उसको जीआई ब्लीडिंग है और इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, तो कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो फिर टर्लीप्रेशन है, ठीक है। ठीक है। ऑक्ट्रियोटाइड अच्छा नहीं देते, हम्म, ठीक, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना। अच्छा क्या बोल रहे हो? मैम सही है जो आप लिख रही है, ठीक। समझ गया मैम, समझ गया। मैंने लिखना क्या था पहले, ये तो बताओ काशिफ। मैम कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये जो आपने साइन डाला है ना, इसमें टर्लीप्रेशन ही आता है, ठीक है। अच्छा चलो, इस्केमिक हार्ट डिजीज और आपके पास अब आ गया। जीआई ब्लीडिंग है तो फिर ऑक्टियोटाइड देंगे। इस तरह ना आप लोगों को नीचे पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलो ये कौन करेगा भाई अब? डॉक्टर समिया बाद में करेंगी, डॉक्टर यूसुफ एंड डॉक्टर आयशा हैं। डॉक्टर आयशा को भी दे दिया मैंने, जाकिर को भी दे दिया, काशिफ को भी, डॉक्टर उसामा किरार रहेगा। भी। हाँ उसामा, डॉक्टर उसामा ये आप कर लो, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग एंटीटीबी इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए? हाँ जी, सब पता नहीं। रिफम्पसिन। रिफम्पिसिन करता है अच्छा जी, डीएनए को। आप मुझे बताओ कि रेस्पो कौन कर रहा है? रेस्पो डॉक्टर यूसुफ, मैम कुछ ठीक और है। चीज दे दो, रेस्पॉन्ड अच्छा चलो एंडो ओके। दे दो या कुछ और चीज ओके दे दो। ओके, रेस्पो कौन करना चाह रहा है भाई? मैं ले लूं? आप ले लो। एंडो किसके पास दे दिया? वो मुझे दे दो मैम, एंडो दिया किसको है मैंने? हम वो साहब या ना ब्लड हो डॉक्टर या वो। में अभी वो 400 कंप्लीट करेंगे तो अभी वो रह गया है। अच्छा एंडो, एंडो आप ले लो मैम डॉक्टर। मेरे पास रेस्प्रो के पहले भी पड़े हुए हैं ना। ओके डॉक्टर यूसुफ ये लो एंडो, आप कर लो ये वाली ना, ठीक है मैम। ये खींच लो फिर। एक मिनट। कार्डियो किसके पास थी? मैम मेरे पास। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग एंटीटीबी, वो आपने कार्डियो में भी डालना है ये। टीबी ड्रग इनहिबिटर ये हो गया। पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ जॉइंट पेन एंड गैस्ट्रिक अल्सर, विच ऑफ फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस? सिलिकोजेब। सिलिकोसिस। सिलिकोजेब। अच्छा ओके अगर मैडम ये अब मेरे एंडो कुछ मेरा हुआ ना मैम, एंडो हुआ है ना मेरा, एंडो और एनेस्थीसिया। 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 ठीक तस्वीरें खींची ठीक। हैं पीछे की नहीं खींची डॉक्टर यूसुफ? मैडम अभी से स्टार्ट हुआ हूँ ना। एनेस्थीसिया नहीं एंडोलॉजी लिया? पीछे 3 एनेस्थीसिया वो तो ली है, सॉल्व। एनेस्थीसिया वाली ली है मैम, वो ली ओके है। ओके। अच्छा ये जो सा ये गैस्ट्रो का क्वेश्चन है जी, डॉक्टर साहब कुछ कहने लगी थी आप? इसमें है कि अगर वो गैस्ट्रिक अल्सर की बात करता है ना, एक जॉइंट पेन और साथ में गैस्ट्रिक अल्सर है, तो हम हम्म कॉक्स 2 इनहिबिटर्स की तरफ जाएंगे जिसमें सेलेकॉक्सिब और मेलॉक्सिगैम आता है। अगर हम्म वो कहता है गैस्ट्रिक अल्सर की बात नहीं करता, वो कहता है जॉइंट पेन है,
ठीक है, और उसको मतलब कोई गैस्ट्रिक इशू अगर वो कह दे, ऐसा जितना प्रॉब्लम ना हो, तो एक तरफ हम लोग पैरासीटामोल की तरफ भी जा रहे होते हैं। मैम मैडम इसका ये है कॉन्सेप्ट कि जो हमारा जब अल्सर होता है ना, तो जब भी हम एनसिड लेंगे ना, वो हमारे म्यूकोजल प्रोटेक्टिव लेयर को उड़ाएगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है ना। इस वजह से हम उसको प्रोटेक्ट करवाएंगे। कुछ कुछ न्यूज में उन्होंने पैरासीटामोल दी है, और कुछ में ये जो है जो सेलेक्टिव कॉक्स-2 है, इसकी वजह से वो प्रोस्टाग्लैंडिन इन्हिबिशन नहीं होती। इसका मतलब है कि हमारा लेयर प्रोटेक्टिव रहता है। ओके इसमें अगर हम बाकी एसिड देंगे ना, वो तो और मसला करेगा, ओके म्यूकोजल लेयर को उड़ाएगा। ओके ठीक है। ये अब मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं, इसको खींच के तो ये फाइल बना दो, ठीक है। इसमें मैंने ये लिखा है कि सिलेक्टिव जोन है वो आपका कॉक्स को करेगा इनहिबिट, और पोटेंट सॉरी सिलेक्टिवली जोन सा करता है वो कॉक्स सेलिकॉक्स नहीं, ये क्या था जी पोटेंट जी, था, दूसरा क्या था? सेलिकॉक्सिब और पोटेंट मेलोक्सिब दोनों होते हैं। मैक्लो, ये जो मेलोक्सिकेम है ना, ये पोटेंट है मैम। और सेलिकॉक्सिब के साथ क्या आता है? सिलेक्टिव है, ये अच्छा सिलेक्टिव सही लिखा था। ओके सेलेक्टिव सिलेक्टिव। कॉक्स-2। ओके चलो ये हो गया। आइबुप्रोफेन कॉन्ट्राइंड मतलब नहीं दोगे आप इनमें, ठीक है, जिधर आपके पास गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, और पैरासीटामोल सेफ है। अच्छा इधर ही हम कर लेते हैं कॉक्स 1 कॉक्स 2 का इरिवर्सिबल, दैट इज एस्प्रिन। एस्पिरिन, एस्पिरिन, एस्प्रिन, और रिवर्सिबल ये दैट इज एनसिड, सारे एनसेड। एनसिड। चलो ये ले लो, अब पूरा कर लो। चलो हो गया, अब आगे चलें। रिगार्डिंग एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा ये सीएनएस का है, इंक्रीज द सीएनएस रिस्क का ऑफ टारगेट डिस्काइनेसिया। ठीक है, डिस्काइनेसिस और इफ गिवन विद जी फिनोथाइजीन, ठीक है। ये अच्छा किसका हो डॉक्टर, गया? ये आपके मैं बताने लगी हूँ, ये कौन डॉक्टर जाकिर करेंगे आप? डॉक्टर जाकिर मैम, सीएनएस चल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। ओके ओके, डॉक्टर समिया आप ले लो सीएनएस। चलो तो भाई 2 से 3 करोगे तो पूरे आओगे, माइक्रो है मेरा मुझे पता है। हाउ इज एस्पिरिन बेनिफिशियल? ओके थ्रोम्बोक्सिन A2 पाथवे। बच्चे ये है आपका फार्मा का टिपिकल क्वेश्चन, कौन कर रहा है मेरा फार्मा में? कैंचो। प्लाज्मा हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ क्लियर, ये भी मेरा है मैम सर। करो। ड्रग टू बी यूज्ड विद कॉशन इन पेशेंट ऑफ वारफरीन। सिबिटिडी, Cimetidine, सेमिटिफिन, हाँ जी ठीक है, ये भी मेरा है। ये भी हाँ जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस इन शिजोफ्रेनिया? सीएनएस वालों का जी बच्चों। मैडम ऐसे फ्लॉक्सीटिन सारा। है तो। अच्छा एक मिनट, इसमें ये दो ऑप्शन है, रेस्पेरिडोन। फ्लॉक्सीटिन और एसोसारा, ये सेम है ना? ये तो सेम है ये नहीं हो यस। सकता। Risperidone. मैडम ये ये पहली दफा एमसीक्यू पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले। और हम के ये दे रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें ना लॉजिक्स भी बंदा यूज करे ना। रिस्पेरिडोन क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए क्या है ये। और फिनोथायासीन पढ़ा है, वो क्या है? हेलोपेरिडोल, हाँ जी बताओ बच्चों। ये Atypical एंटीसाइकोटिक्स होते हैं। psychotics. एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, और शिजोफ्रेनिया में भी यही टिपिकल होता है कि टिपिकल। डोपामीन हाँ का जी लेवल हमारे पास बढ़ा हुआ होता है। तो इसलिए हम लोग एंटीसाइकोटिक्स दे रहे होते हैं जो D2 रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करते हैं। तो फिनोथायासीन ऊपर जो पढ़ा है, और ये रिस्पेरिडोन, ये दोनों जो होते हैं वो उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, ताकि सिम्टम्स हैं वो कम से कम हो। चलो बच्चों, यहाँ पे हो गया ये उसका। चलो आगे चलो। ड्रग गिवन मैम फॉर मैं मोशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ? सॉरी, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका। ओके मैम बच्चे ये लो। जी। चलो ओके। ड्रग गिवन फॉर मोशन सिकनेस, मोशन। ये मैम है हमारे पीपीआई पास। देंगे मैम। मोशन स्कोपोलामीन और मिक्लिजीन वाला। अच्छा हाँ बोलो क्या है? कुछ भी नहीं है, पीपीआई देंगे। ओके बाकी जो हम ढूंढ हैं, अच्छा बच्चों ये भी फार्मा का क्वेश्चन है, मोशन सिकनेस वाला ना, ठीक है। प्रोमेथाजीन, प्रोमेथाजीन, ठीक है। चलो अच्छा इसका वैसे सीक्वेंस क्या था? स्कोपोलामीन,
मैक्लीजीन। आगे वैसे प्रोमेथाजीन नहीं था उसमें? नहीं, उसमें वो वो साइक्लिसिन वाला नहीं। था, मैम साइक्लिजीन होगा। साइक्लिसिन था उसमें। अब प्रोमेथाजीन ऐड हो गया, तो ये लिख हाँ वो लेते हैं। तो मैम सवर के इसका मैं स्क्रीन ले लूं? ले लो हंसने से ले ली। फुर्सत हो तो कुछ करो। नहीं, बल्कि प्रोप्रानोलोल मैम ये एक्ट ऑन लिखवाया था किसी ने, प्रोमेथाजीन मैंने लिखा हुआ है उसके सी ऊपर, किसमें? फार्मा की बुक के ऊपर अपनी ये नहीं लिखा हुआ है। अब इसके बाद चौथे सीक्वेंस में आएगा ये डॉक्टर उसामा। नहीं यार नहीं, मैं तो यही कल ही का पढ़ एमसीक्यूज, रहा हूँ ये। यही एमसीक्यूज ना, स्कोपोलामीन, देन मीसेलाजीन, फिर प्रोमेथाजीन। अच्छा ठीक ये चलो लिखा ठीक हुआ है, था। ले लो, ये सेम यही होना चाहिए। जीन में भी चलो ये भी वैसे जीन ही है। चलो ओके बच्चों, प्रोप्रानोलोल एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर बीटा फार्मा? 1। बीटा 1 बीटा 2। सी मैम, नॉन सिलेक्टिव बीटा बोथ ब्लॉकर पे, अच्छा हम्म, बीटा दोनों 1 पे बीटा 2। दोनों होंगे। अगले दिन हमने क्या पढ़ा था? यूट्रस और हार्ट में कहाँ होते हैं बीटा 1 बीटा 2? चलो बच्चों 426 का है फार्मा का। मदर टेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लीड्स टू रीनल एजेनेसिस? एजेनेसिस कैप्टोप्रिल। ओके कैप्टोप्रिल। तो कैप्टोप्रिल ये भी आपका फार्मा का है, कैप्टोप्रिल ठीक है। तो कॉफ ये आते हैं एमसीक्यूज इसके साथ ठीक है। कौन से ग्रुप का ड्रग है बच्चों ये? इस ये एसी इनहिबिटर इनहिबिटर है, एसी इनहिबिटर। अच्छा कफ एंजियोडीमा के साथ भी आता है। अब ये टेरेटोजेनेसिस, टेरेटोजेनेसिस से अगले दिन हमने क्या क्या पढ़ा था? वारफेरिन मैडम वो और मेथिमाजोल पढ़ा था ना मैम? मेथिमाजोल। जी रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉइड। एसोट्रेटिनोइक एसिड। हम्म मैम वो है क्या है? मीटोट्रिक, आइसोट्रेल। हाँ मीटोट्रिक जेड भी है ना? Isotretinoin। मेथिमाजोल। मिथिमाजोल। अच्छा अभी किसी ने एक और लफ्ज बोला था अंदर, रेटिनोइक के बाद वारफरीन था, एक और चीज किसी ने बोला। आइसोट्रेटिनोइक, नहीं, आइसोट्रेटिनोइक जो वो है। हो मीथोट्रिक गया जेड नहीं है, मीथोट्रिक जेड। जी मेथोट्रेक्सेट methotrexate। ऊपर, मेथिमाजोल। अच्छा मेथोट्रेक्सेट बोल रहे थे। मैम ये बहुत सारे हैं टेरेटोजेनेसिस, तो बहुत नहीं सारे जो पढ़ा। एमसीक्यूज आते हैं उसकी बात करो। मेथिमाजोल के साथ लाइक पिछले दिनों शायद एमसीक्यू था। चलो ये खींच लो फार्मा वालों। Which of following is drug of choice in atonic uterus after PPH? Atonic Oxytocin। अच्छा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का। ये 20 किसका हुआ मैम? international unit, 5% cervical एडिमा वगैरह, मतलब जनरलाइज एडिमा वैसे स्पेसिफिकली ये ठीक है। इसके अलावा किस में आता है आपके पास? लास्ट ट्राइमेस्टर में सेंसिटिव ठीक है, IP3 मैकेनिज्म ठीक है। और क्या था? ऑक्सीटोसिन। हाँ कौन से निकले हैं? पैरावेंट्रिकल। Paraventricular nucleus। ठीक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ठीक है। और ऑक्सीटोसिन का कुछ आता है, मेरा ख्याल है यही था। अच्छा डिजिटल टॉक्सिसिटी इज ये इंक्रीज बाय विच किसका है ऑफ द? मैम? ये हाइड्रोक्लोरोथायराइड। एमसीक्यूज, मैम ये ऊपर वाला ऑक्सीटोसिन का, एमसीक्यूज किसका है? ऑक्सीटोसिन का। नहीं मैम, किसको दिए है? अच्छा अच्छा ये एंडो वालों का है। इतना घुमाया चलो डिजिटल वो ए क्या, ये ऑप्शन घर मैम। किसका? मैम वो ये कहते हैं हाँ ये घर किसका का है वही वाली बात होगी। ए ओके बच्चों ये है आपके पास फार्मा वालों का हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड ठीक है। इसमें अब आपका के जी लक ठीक है। और ये कहाँ करता है, कौन से चेक सॉरी डीसीटी। चेक कह दूं मैम डीसीटी पे। जीटीटी पे करते हैं। डीसीटी। इधर कौन सा सिंड्रोम एसोसिएटेड था इसके साथ? गेलमेट। मैडम वो गिलमेट, डिटरमैन। डिटरमैन सिंड्रोम। मैम अगर इस तरह हम एक एक इस तरह पढ़ते रहे फिर असाइन करते रहे तो बड़ा टाइम लग जाना है। नहीं आज ही कर रहे हैं यार ना, कुछ कल नहीं खुद याद लगता करोगे। ठीक है ये कैसे? ठीक है, यस कल हम ये खुद मेरे। ये बात करें। ओके आज हमने सिर्फ ये 50 तक करने हैं, बाकी फिर छुट्टी। बाकी कल से आप लोगों को अपना ठीक है याद होगा मैम। तो आराम से कर लोगे। 65 ईयर टाइप 2 डायबिटीज, क्रॉनिक रीनल फेलियर, डायलिसिस पे है, डेवलप चेस्ट इन्फेक्शन है। हाँ जी बच्चों। Cipro।
मैडम हम्म सिप्रो तो नहीं देंगे चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। वैसे तो उस वक्त एक तो क्लेरिथ्रो के साथ भी था और अमॉक्सिसिलिन। मैडम ये एक ही है। देते हैं। मैडम सिप्रो तो आज तक हमने नहीं देखी, चेस्ट इन्फेक्शन में सिर्फ सिप्रो दिया हो। रीनल फेलियर का कह रहे भाई। नहीं लेकिन उसको तो अच्छा वो इन्फेक्शन है भी है ना। डेवलप चेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। मैडम इसमें कोई भी नहीं है। डॉक्टर जाकिर अब आप जवाब दें, सिप्रो क्यों देंगे? इसने नीचे मैडम हम ऑप्शन या तो मैडम अक्सर इसका आता है क्लेरिथ्रो के साथ, या एजिथ्रो या क्लेरिथ्रो। जी मैम, मैं वही कहती कि क्लेरिथ्रो नहीं है तो शायद अमॉक्सिसिलिन हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिप्रो कैसे आया है इसमें। शायद ऑर्गेनिज्म रिलेटेड कुछ हो इसमें। मैक्रोलाइड इसमें हम वैसे दे नहीं सकते। मैडम ये रीनल फेलियर में हम वो भी यूज कर सकते हैं ना, इजिथ्रो हमेशा इजिथ्रो के साथ आता है। एक सेकंड देखते हैं। तो मैम ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं हम पास हो जाए। ये चाहते हैं कि Cipro is ये relatively safe regarding its nephrotoxicity, ठीक है, with caution, इसलिए आपने Cipro खाना है। आपने अच्छा इधर रीनल सिप्रो मैक्रोलाइड है ना? नहीं ये है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोकेनोलोन्स, ठीक। इसीलिए उसने उठाई है, उसने नीचे लिखा हुआ है फजिथ्रोमाइसिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी जो है ना वो फ्लोरोक्विनोलोन्स की टाइप है। ये भी आपके पास आता है रीनल मैडम में। इससे तो अच्छा था कि वो मॉक्सी दे देता। रीनल किसने लिया बच्चों? रीनल 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 डॉक्टर डॉक्टर यूसुफ। मैडम मेरे खाते में 2 ऑलरेडी गए हैं मैम। अच्छा, किसके खाते में मैं अभी तक 2 नहीं? मैं ले लेता हूँ ना, मेरे में वो है जीआईटी और ये रीनल हो गया। ओके ओके। Diabetic patient poor control of blood pressure present with bilateral period edema. Drug alters glycemic लेसिक control. मैम लेसिक है। ये देखो अभी मैंने ये कहा हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया कराता है। ये तो ऑलरेडी करवा रहा है। अब ये भी लिख लें अपने में डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर जी जी नहीं नहीं रीनल। ठीक है। अच्छा चलो। 40-year teacher presents with tremors, poor handwriting, there was no rigidity and movement was intact. क्या दोगे? बी प्रोपेनोलोन। हाँ जी ट्रेमर ठीक है। ये किस में जाएगा, एंडो में, किस में? ये सीएनएस जीरो में ये सीएनएस में जाएगा, मैं ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट। ओके। इनहिब ले लिए? जी मैं जी हो गया। ओके। नहीं और नहीं 5 जी हो oxygenase is useful in pharma. हेपेटिक फेलियर पैटिक। अस्थमा। ल्यूकोट्राइन्स मैडम वो थियोफाइलिन किसको करता था इनहिबिट? जी मैडम वो किस एंजाइम को इनहिबिट करता था? फॉस्फोडाइस्टेरेस को? फॉस्फोडाइस्ट्रेस को। कौन सा? थियोफाइलिन। हाँ फॉस्फोडाइस्टरेज। इधर ही लिख लेते हैं। अच्छा ये फार्मा का है। मैंने ले लिया। Drug that is inactivated highly in liver. पैरासिटामोल। यस Nitroglycerin. Pharma. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका वो नाइट्रोग्लिसरीन हम देते हैं अच्छा ना। सब नहीं बोल रहे इसमें ना सबलिंग। अच्छा अच्छा ठीक, समझ आ गई। ठीक है, मतलब ये कौन सा ड्रग है कि जो मतलब लिवर में इसकी इनएक्टिवेशन नहीं होती? इसमें जैसे हम सब लिंग बोला। ठीक नहीं होती है, ज्यादा होती है हो इनएक्टिवेटेड। जाती है, ज्यादा हो जाती है ना। नहीं होती। यार हाँ, देंगे तो वो हाईली इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड हो जाएगी ना, इसलिए तो सबलिंगुअल देते हैं, ओरली नहीं देते। ठीक, सही सही। ठीक है उसामा। What is side effect of morphine? D. कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। ये फार्मा फार्मा का है, फार्मा का।
सारे मेरे खाते में आ रहे, मेरे तो बहुत बड़ी अच्छा काम है दादा। फिर लोकल एनेस्थेटिक विल सी अफेक्ट विच सी सी फाइबर एनेस्थीसिया वालों आज हमने पढ़ा भी था मैम। CBA CBA CA ABC BAC CBA हाँ जी ठीक है। BCA बक अच्छा तो बच्चों BAC what is mechanism of action of डिक्रीज MOA एंजियोटेंसिन 2 यस node of action? चलो ये मैम दोनों ये ये किसका है? फार्क रीनल है का है, ये रीनल का हो गया ना। एनेस्थीसिया, फार्मा ये फार्मा, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गैस गैंग्रीन, पेंसिलिन पेंसिलिन शायद। है ये पेंसिलिन भी मैंने कहीं पढ़ा माइक्रो था कि अगर स्किन का कोई इन्फेक्शन हो ना, तो या तो आप पेंसिलिनेज रेजिस्टेंस ड्रग दे रहे होते हो, तो वहीं से पेंसिलिन उठाएं। ओके। Which of following drug increases concentration of other drug? मैडम फिनो मैडम वेलप्रोएट वाल्परेट, सोडियम वल्प्रोएट यस, ये इसी से याद करो भाई, ये वेपर जी बढ़ाता है। ये तो हाँ ठीक है ये साइटोक्रोम अल्फा P450 का इनहिबिटर है, तो इसलिए अदर ड्रग्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किस कर चीज का इनहिबिटर है? साइटोक्रोम P4 P450 उसने मेटाबोलाइज करना है ना बाकी सारी ड्रग्स को, तो अब वो क्लियर इसको नहीं है। इनहिबिट जो करेगा तो वो बाकी ड्रग्स को मेटाबोलाइज अच्छा नहीं करा पाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ओके। ये अल्फा हेपेटाइटिस एड्रेनर्जिक करवाता है। कावा पी लिए। जी मैम। और अपना जाकिर वो तस्वीरें खींच भी रहे हो कि बाद में तोहफा मिलेगा कि आपने नहीं किया है? ऐसा नहीं हो सकता मैम, मेरे पास ओके है सब कुछ क्लियर। कावा पी शाबाश। लियो ना तो बस काम शुरू हो गया दिमाग का। मैडम कावा पी लिया इस तरह जिससे सूखा पी लिया, एक्टिव होगा बंदा। अच्छा जी चलो बच्चों, अब है आपके पास अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंस आइस मैडम आइस आइज में है फार्मा। चलो बच्चों, आर डायूरेटिक ऑफ चॉइस इन पल्मोनरी एडिमा इज लूप डायरेक्ट लूप डायूरेटिक। ये किसका हो पल्मोनरी गया? एडिमा ये किसका पल्मो हुआ मेरा है, मेरा है, रीनल मेरा का है। रीनल मैडम का है रीनल का पल्मो का। रीनल का बस रीनल अच्छा में रीनल आप भी गया करो, मैं किसको भी है? करता हूँ। एक्चुअली ये रीनल में भी है, ये पल्मो में भी है, ये कार्डियो में भी है, ये आपका फार्मा में भी है, ठीक है। चलो, ड्रग दैट इंक्रीजेस बीबी इज अल्फा एगोनिस्ट अल्फा एगन है। अब अब ये ये कार्डियो में रीनल फार्मा कार्डियो, ठीक है, बट मैं द ड्रग दैट इंक्रीज बीपी इज ये फार्मा में जाएगा, है ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इज, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हाँ मैंने पहले लिया वो इतना ही लेता अभी। ना लो, हाँ जो दोबारा दोबारा ना लेना, ठीक है। द मेडिसिन टू बी टेकन बाय सोरियासिस पेशेंट इज सोरियोसिस रेटिनो हाइड्रोक्विनोन 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 हाँ हाइड्रोक्विनोन है। अब अब ये ये डर्मा का है, डर्मा का है, ठीक है। डर्मा के भी आते हैं जैसे सब म्यूकोजल फार्मा में डाल दें। किसमें? धर्म की भी मेरे हो जाए बस। चलो ओके, डर्मा आप कर दो डॉक्टर जाकिर। मिथाइल डोपा ड्रग एक्ट ऑन विच सिस्टम? CNS होना तो यही चाहिए, मिथाइल डोपा सेंट्रली एक्टिंग होता है ना वो, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या था? सेंट्रली एक्टिंग अल्फा मैम एगोनिस्ट अल्फा मैम ये एगोनिस्ट और भी करता है ना, इंक्रीज इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कराता है। हाँ जी, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आंसर और उसके साथ आता है हाइपर बिलिरुबिन ही भी इसके साथ, यस मैम। ये ठीक है CVS का है, ये इसका ड्रग स्पेशल इंड्यूस इसीलिए भी करवाता है। ओके। वो फिर बताना ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई का। हिपा मैडम हमें पढ़ाता है, हिपा था या हेपा हिबा था? HIPA हाँ बताना। नहीं, हाइड्रोलाजीन यस हाइड्रोलाजिन था। आइसोनाजाइड प्रोकेनामाइड और मिथाइल और डोपा। अल्फा मिथाइल डोपा। अल्फा मिथाइल डोपा। यस चलो शाबाश। अच्छा, व्हाई इज रेनिटिडीन चोजन ओवर सिमिटिडीन?
मैडम इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? नो सीएनएस पेनिट्रेशन, सीएनएस या शॉर्ट CNS एक्टिंग, सीएनएस या शॉर्ट एक्टिंग, नो CNS। नो सीएनएस, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेशन नहीं है, मैम वैसे शॉर्ट एक्टिंग। सिमेटिडीन सेडेशन कराता है ना, इसमें सेडेशन नहीं होती आई थिंक। हाँ ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे है। दूसरी चीज ये, अच्छा सिमेटिडिन रेनिटिडिन एक ही ग्रुप में तो क्यों कराएगा? सिमेटिडिन सिडेशन, सिमेटिडिन के साथ सिडेशन नहीं है। नहीं है मैम। हाँ इसके साथ नहीं है। इसका आता है कि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है तो गायनेकोमेस्टिया करवाता है ना ये समिटिडिन। यस। हम्म। फिर भी सीएनएस, चलो खैर इसको देख लो। अभी वो आपको आते हैं ब्यूपीवाकेन के साथ, और कौन से के साथ कि सीएनएस टॉक्सिक काम में? रुपीवाकेन, रुपीवाकेन रुपीवाकेन। रुपीवाकेन जो है ये मैम कार्डियो प्रोटेक्टिव है। हाँ तो डिक्रीज सीएनएस टॉक्सिसिटी। अच्छा ये किसमें है बच्चों? ये फार्मा में ही आ रहा है, जीआई में नहीं। द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लेविलोनिक एसिड विद एम्पिसिलिन। डीओक्सिन। ये देखो मेरा मसला नहीं है बच्चे, ये देखो खुद ही आई जा रहे हैं। इनहिबिट बीटा लैक्टामेज। अच्छा ओसीपी, अच्छा वो ऊपर ले लिए पिक्चर। यस मैम ले लेंगे। ओसीपी डिसकंटिन्यूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन। मैडम ये क्लस्टर हेडेक तो भी हो सकता है। ओके, क्लस्टर हेडेक मगर टिपिकली माइग्रेन, ठीक है, माइग्रेन। अच्छा वो भी देखो ना, हम जब देने होते हैं तो हम उसको कॉन्ट्राइंडिकेशंस में सीवीए, हाइपरटेंशन, माइग्रेन का हाँ एक्यूट अटैक, ये उसके स्वेयर और जो दूसरे वाले हैं ना, दोनों में आपका माइग्रेन, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, फिर फर्दर वो हाइपरटेंशन बताता है कितना कितना। डॉक्टर इकरा अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? चली गई, मुझे लगता है इधर गई। डॉक्टर इकरा माइक ओपन कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हो? जी फर्स्ट मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर ले रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है। डॉक्टर इकरा कौन सी स्पेशलिटी से हैं? मैं जनरल सर्जरी। ओके चलो, आपने एंड पे हमारे पास ही आना है। एक्चुअली ऐसे है कि हम ना पहले न्यूरो पढ़ते हैं और फिर न्यूरो के बाद हम करते हैं ये एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है, हाँ जी फार्मा डबल की, ए क्योंकि नो। फार्मा। हाँ जी हाँ जी ठीक है पता नहीं। ओके ओके चलो। ओसीपी डिसकंटिन्यूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये हो गया। हाफ लाइफ ऑफ 33 है। 33। शाबाश शाबाश। कोबाल्ट कोबाल्ट का है मैम 7 years। वो है नहीं नहीं 2 to 3 ईयर इस तरह है ना, 2 to 3 ईयर, 3 to 4 इस तरह आता है मैम उसका। 5 ईयर। ये 5 ईयर। 5 ईयर, कोबाल्ट 5 ईयर, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये आपका फार्मा में भी है और रिप्रोडक्टिव में भी है। रिप्रोडक्टिव कौन लेगा? डॉक्टर आयशा आप लेंगी? ठीक है मैम। ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव में डाल लो। इनिशियल सिम्टम्स ऑफ ब्यूपीवाकेन ओवरडोज इज? मैम ये वो पेरी ओरल वो नहीं नहीं ये कुछ पैरेस्थीसिया, हाँ फिर जी हाँ जी सही कह टेनाइटिस, रहे हो। हाँ जी, tinnitus। रिंगिंग इन द ईयर्स। ये याद हो गया एमसीक्यूज। रिंगिंग टिनाइटिस एक ही बात है ना, ठीक है। और तो ये आखिर में जो है ना वो कन्वर्जन कराता है। वो आपका लिडोकेन के साथ है, ठीक है। लिडोकेन के साथ है। हाँ जी, तो और मैम ये इसके साथ मैम हाइपोटेंशन है, फिर एरिथमियाज है, ठीक है, इसलिए कार्डिक नॉन सिलेक्टिव, मतलब कार्डिक वो है, ठीक है जी जी। आवाज ये एनेस्थीसिया कर, चलो बच्चों 50 हो गए, अब भागो। ओके मैम। बाय बाय। मैम कल पता है आगे क्या भी हुआ? करते हैं, टाइम है मैम बहुत।